वेव FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे फर्ज। तहरीर और आवाज है फर्रुख शेख की। पहले पहल काशिफ की आमदनी बस इतनी थी कि बमुश्किल उसका गुजारा ही हो रहा था। वो अक्सर परेशान रहा करता था कि इतनी कोशिश के बावजूद वो कोई बचत क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर क्या वजह है। लेकिन उसे कोई वजह समझ में ना आती थी। काशिफ के 2 बच्चे थे, अहमद और आयशा। काशिफ की बीवी अलीना तालीम याफ्ता खातून थी। घरेलू अखराजात महदूद करने की कोशिश में वो काफ़ी हद तक काशिफ का साथ भी देती थी। अलीना ज़रा सख्त मिजाज की खातून थी, इसलिए अक्सर काशिफ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में भी कामयाब हो जाती थी। काशिफ के साथ उसकी वालदा भी रहती थी। इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और अपने ज़्यादातर कामों के लिए इन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। अहमद और आयशा अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करते थे और इनके काम भाग भाग कर किया करते थे। अलीना अक्सर औकात अपनी सास से बहुत तंग आ जाती और इन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगती। काशिफ अलीना का ऐसा रवैया देखकर इसे समझाता, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अहमद और आयशा अपनी दादी के पास बैठे रहते हैं। वो अक्सर बच्चों को मना करती, लेकिन बच्चे वहीं ज़्यादा जाते हैं जहाँ से उन्हें प्यार मिलता है। जिस घर में काशिफ रहता था वो काफ़ी बड़ा घर था। काशिफ ने अपनी वालदा से मशवरा किया और वो घर बेच दिया। उसने उस रकम से एक पोश इलाके में खूबसूरत घर बना लिया। अलीना ने उस घर को बड़े अच्छे से सजाया। घर में कालीन भी बिछ गए, नया फर्नीचर भी आ गया। अलीना की नज़र में अगर उस घर में कुछ पुराना था तो वो थी काशिफ की अम्मा। एक दिन अलीना ने काशिफ से कहा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दें और हम उन्हें खाना वहीं पहुँचा दिया करेंगे। ये क्या कह रही हो? देखें काशिफ, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ बैठी क्या कर रही हैं। हर वक्त खांसी और बलगम आती रहती है। मुझे डर है कि हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं। अलीना, इस उम्र में ऐसे मसाइल तो हो ही जाते हैं। रही बात बच्चों की, वो तो उनके साथ वक्त गुजारते हैं। ये तो अच्छी बात है कि अम्मा उनकी अच्छी तरबियत कर रही है। वो तो ठीक है, लेकिन अक्सर मेहमान आते रहते हैं, उनके सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। एक और बात भी है। वो क्या? आप देखें कि मैं इस घर की भलाई के लिए कुछ भी करूं, अम्मा को एतराज़ ही होता है, ऐसा ना करो वैसा ना करो। उनकी ये रोक टोक मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर काशिफ उसे पुरख्याल अंदाज में देखने लगा और अनजानी सोच में गुम हो गया। फिर क्या सोचा आपने? तुम ठीक है, लेकिन अम्मा का ख्याल भी रखना। जी अच्छा। काशिफ के इस जवाब के बाद अलीना की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई हो। उसने अम्मा का सामान समेटा और ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। फिर कुछ दिनों बाद इनके बर्तन भी अलग कर दिए गए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने से थक गई और बेजार होकर काशिफ से कहने लगी, काशिफ, मैं अम्मा का खाना ले जाने और वापस आने में थक जाती हूँ। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अगर आप इजाज़त दें तो हम अम्मा को नीचे ना ले आएं और स्टोर वाला कमरा उन्हें दे दें। ठीक है, नीचे ले आओ, लेकिन बच्चों के साथ उनका बिस्तर लगा दो। जी नहीं, बच्चों के साथ उनका बिस्तर नहीं लगाना। इस तरह बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। जब स्टोर रूम में जगह है तो वहाँ रहने में क्या मसला है? जब मर्जी अपनी करनी है तो पूछते क्यों हो? जो मर्जी करो। काशिफ गुस्से से बाहर निकल जाता है। अलीना को लगता है कि उसे इजाज़त मिल चुकी है, लिहाजा वो अपनी सास का बिस्तर और सामान स्टोर रूम में लगा देती है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें पास रख देती है। फिर एक दिन सब खाने के टेबल पर बैठे हैं। अचानक से अहमद बोलता है, पापा, जब दादी अम्मा फौत हो जाएंगी ना तो मैं उनके बर्तन संभाल के रखूंगा। बेटा, ये क्या कह रहे हो? ऐसे नहीं कहते। पापा, आपको पता है मैं क्यों इनके बर्तन संभाल के रखूंगा? अच्छा, बताओ, तुम उनका क्या करोगे? जब आप दादी अम्मा की तरह बूढ़े हो जाएंगे ना
تو میں آپ کے لیے انہی برتنوں میں کھانا رکھا کروں گا۔ یہ سن کر کاشف کا لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسی وقت اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ جب میں چھوٹا تھا اور اپنا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا تو اماں نے کبھی مجھ سے منہ نہیں موڑا تھا۔ آج جب اس بڑھاپے میں انہیں میری ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو میں نے انہیں خود سے دور کر دیا ہے۔ بات سنو علینا، اب سے ہم کھانا اماں کے ساتھ ہی کھایا کریں گے، سمجھی؟ کاشف کے لہجے کی کرختگی کو دیکھ کر علینا چپ ہو گئی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ علینا کو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ بات سنتے ہی احمد بھاگ کر گیا اور اپنی دادی اماں کو بلا لایا۔ دادی اماں آ جائیں۔ کافی عرصے بعد کاشف اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ وہ ایک لقمہ اماں کے منہ میں رکھتا تو دوسرا اپنے منہ میں ڈالتا۔ اس واقعے کے بعد کاشف دل و جان سے اپنی اماں کی خدمت کرتا رہا اور ان کے حقوق ادا کرنے میں اس نے کبھی کوتاہی نہ برتی۔ ماں کی خدمت کی تو بیٹے کی قسمت بھی جاگ اٹھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ادارے کے اعلیٰ عہدے پر جا پہنچا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی بے انتہا محنت اور مشقت کے باوجود وہ اپنی زندگی میں خوشحال نہ تھا۔ ماں راضی ہوئی تو اللہ نے اسے خوب نواز دیا۔ احمد بیٹا، شکریہ، تم نے مجھے میرا بھولا ہوا فرض یاد دلا دیا، ورنہ آج جو سلوک میں اپنی ماں کے ساتھ کر رہا تھا ویسا ہی کل میرے ساتھ بھی ہو جاتا۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی فرض۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے مزمل اشرف، مناہل صفدر اور حسن عدیل، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا فرخ شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔